नमस्कार। प्रस्तुत है प्रतिमा वर्मा की कहानी मुक्तिबोध उन्हीं के मुख से। वर्षों बाद पीहू आज एकदम शांत थी। मन में न तो किसी प्रकार का अंतर्द्वंद था, न किसी प्रकार का पश्चाताप। पश्चाताप किस लिए? उसने तो वर्षों से अपने धर्म का निर्वाह भली तरह कर लिया था, चाहे वो पति के प्रति हो या उसके माता पिता के प्रति। अपने फैसले पर वो पूरी तरह आसक्त थी। उसे अपने ऊपर भरोसा था कि अब जो भी कदम उठाएगी खूब सोच समझकर। पहले हो सकता था कि वो अपरिपक्व थी, जब भावना में बहकर बिना सोचे उसने प्रशांत के हाथ थामने का साहस किया था। सभी शुभचिंतकों हितैषियों ने इस विवाह को उचित नहीं समझा था। उस समय तो बस एक जुनून था उसे कि वह प्रशांत की कब हो जाएगी। बच्ची को दूध पिलाते पिलाते उसे ध्यान नहीं रहा कि बच्ची कब सो गई। उसका ध्यान तो अतीत की लहरों में गोते लगा रहा था। 10 वर्ष पूर्व जब पीहू और प्रशांत दोनों यूनिवर्सिटी में एमए फाइनल कर रहे थे। पीहू पढ़ाई में बहुत तेज थी, किंतु प्रशांत का मन कविता, शेर व शायरी, लेखन इत्यादि कार्यकलापों में ज़्यादा लगता था। पीहू को प्रशांत की कविता बहुत भाती थी। जब भी मिलती थी उसके तरफ से कविता की मांग होती थी। और फिर क्या था, नानकुर के बाद प्रशांत के साथ कभी अमलतास के पेड़ों या कचनार के झुरमुट में वो घंटों कविता के रस में पगी रहती। ये जरूर है, जब उसका परिणाम आता तो निराशा होती और प्रशांत को समझाती उसे अपनी रुचियों के अलावा अपनी पढ़ाई लिखाई पर भी ध्यान देना चाहिए। अंतिम वर्ष का परिणाम जब घोषित हुआ तब उसे बहुत दुख हुआ। सूची में वह पहले नंबर पे थी और प्रशांत का कहीं नामो निशान नहीं था। समय के साथ परिस्थितियां बदली, हालात बदले, उसकी मेहनत रंग लाई और उसे दिल्ली के कॉलेज में एक लेक्चरर की नौकरी मिल गई। प्रशांत की सुधि उसे नहीं रही, पर कभी कभार सुनने को मिलता, प्रशांत बाबू दाढ़ी बढ़ाए, शांति निकेतनी थैला लटकाए, खादी का कुर्ता पैजामा धारण किए, दोस्तों की मंडली में काव्य पाठ करते रहते हैं, उनकी वाहवाही बटोरते हैं, भविष्य के प्रति अचेत दिन गुजार रहे हैं। कुछ दोस्तों ने जबरन उन्हें एक प्राइवेट नौकरी दिलाई और कसम दिलाई कि जीवन यापन के लिए इस नौकरी को लात नहीं मारना। उधर प्रशांत को ऐसा नहीं था कि पीहू की याद नहीं आती थी। एक दिन खबर मिली कि पीहू के पिता का स्वर्गवास हो चुका है और उसकी माँ नितांत अकेली है। माँ की हालत पीहू से देखी नहीं गई। वह माँ के पास पुश्तैनी घर रायपुर आ जाती है और नौकरी की तलाश शुरू कर देती है। अब उसे अपना शहर, अपने लोग सब अजनबी से लगते हैं। साथ के लोग सभी बाहर जा चुके हैं, कोई पहचानने वाला नहीं रहा। कोई रहा भी तो अपनी घर गृहस्थी में व्यस्त। इन्हीं दिनों एक दिन जब वह कॉलेज में इंटरव्यू के लिए जा रही थी, उसने देखा कोई जाना पहचाना व्यक्ति उसके सामने से आ रहा है। पास आने पर देखा, अरे ये तो प्रशांत है। आश्चर्य और खुशी से वो चहक उठी। अरे प्रशांत, तुम अभी भी यहीं हो, यहीं पर रहते हो? बातों का सिलसिला चल पड़ा। मालूम हुआ प्रशांत एक स्कूल में हिंदी शिक्षक है और कविताओं के प्रति उसकी दीवानगी अभी भी है। शाम को गोष्ठियों में जाना तथा साल में बड़े बड़े कवि सम्मेलनों में 2-4 अवसर मिल जाते हैं। पीहू अब तक समझ गई थी कि ये आदमी अब बदलने वाला नहीं है। पूर्ववत अब दोनों की मुलाकातें फिर बढ़ने लगी, कभी पार्क में, कभी रेस्तरां में। अब तक छुप छुप कर मिलना सरेआम हो गया। पहचानने वाले लोग मिलते भी तो परिचय कराना कठिन लगता। दोनों ने सोचा क्यों ना इस रिश्ते को नाम दे दिया जाए। प्रशांत ने बहुत साहस करके 4-5 मित्रों के सहयोग से पीहू को अपना जीवन साथी बना लिया और एक छोटे से किराए के मकान में आ गए। कुछ दिनों बाद प्रशांत के माता पिता एक दिन आए और बोले, बेटे बहू इसी शहर में रहते हुए घर से बाहर रहें, बड़ी बदनामी हो रही है। ऐसा करो, तुम दोनों आज से ही अपने घर में वापस आ जाओ, मेरा व्यवसाय संभालो। दिन बीतते गए। प्रशांत ने पिता का व्यवसाय संभाल लिया। अब तो बहुत सी ठोकरें खाने के बाद वह पूरी तरह बदल चुका था। उसके पास पीहू तक के लिए अब समय नहीं रहा था। सासू माँ ने अपने बेटे को सिर आंखों पर बिठा लिया और बहुओं की शिकायत करते नहीं थकती थी।
सासू माँ पीहू को ताने देती, तूने अभी तक हमारे घर का वारिस नहीं दिया। रोज़ किसी न किसी बात पर उसे ताना देती थी। भला बुरा सुनाना उनकी आदत बन गई थी। उसे लगता वह अपने छोटे से मकान के में ही ज़्यादा खुश थी। एक दिन पीहू ने प्रशांत से कहा, जब वो अच्छे मूड में था, कि आपके घर वाले मुझे घर से बाहर नौकरी नहीं करने देते हैं कि आप लोग की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी बहू अगर नौकरी करेगी। लेकिन तुमने कभी सोचा है मैं दिन भर घर में समय कैसे काटती हूँ? इतने तनाव की ज़िंदगी में मैं अधिक समय नहीं जी पाऊँगी। अगर मेरे लिए कुछ करना चाहते हो तो घर के बैठक में एक बुटीक खोल दो, इससे मेरा मन बहलता रहेगा। प्रशांत बोला, ठीक है, अम्मा से बात करता हूँ। दूसरे दिन घर में बुटीक को लेकर कोहराम मचा था। सासू जी कह दी, बोलो अपनी बीबी रानी से, अगर मुझे वारिस दे तो बुटीक तो क्या, जो कहेगी वो सब करने को तैयार हूँ, लेकिन अभी कुछ भी नहीं। समय उपरांत वह दिन आया जब उसे पता चला कि वो माँ बनने वाली है। 9 माह कैसे बीत गए उसे पता ही नहीं चला। पीहू ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। उसे बहुत पीड़ा हुई जब उसके सास ससुर पोती को देखने नहीं आए। बच्ची मुनमुनाई तो उसकी तंद्रा भंग हुई। वो बच्चे को बिस्तर लिटाने ही जाने वाली थी। उसने देखा वह कब की उठ चुकी है और टुकुर टुकुर अपनी माँ को देखकर मुस्कुरा रही है। जाने उसकी कब की पहचान है। उसने बच्ची को दुलराया और बुदबुदा उठी, अब मुझे जीने का उद्देश्य मिल गया है बेटी। अब मैं जीऊँगी, सिर्फ तुम्हारे लिए जीऊँगी। तुम्हें जब तक एक सच्चा इंसान नहीं बना लेती, मेरी जीवन यात्रा समाप्त नहीं होगी। दूसरे क्षण उसने प्रशांत को फ़ोन किया और अपनी मंशा बताई और कहा, मैं अपनी बेटी को लेकर जा रही हूँ। अपने बूढ़े माँ बाप की बहुत सेवा करना, उन्हें तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। मेरे लिए चिंता मत करना, मैं कायर नहीं हूँ जो ज़िंदगी से मुंह मोड़ लूँगी। मैं अब जीऊँगी और जी भर के जीऊँगी, क्योंकि मेरे पास जीने का उद्देश्य है। कहानी सुनने के लिए आप सभी श्रोताओं को मेरा धन्यवाद।